ळमो अर्हन्ताळं ळमो सेद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वज्झायाळं ळमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गडी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सारे जग में ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। धर्म कितना सा है, खुद से खुद की दूरी तय करने का नाम है धर्म। किसी दूसरे में बाहर में किसी की दूरी तय नहीं करना है। खुद से खुद की दूरी तय हो जाते ही हमारे जीवन में धर्म का शुभारंभ हो जाता है। और धर्म है जब आप सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि से रहित होते हैं, या होंगे तो थोड़े से बाद में, पर श्रद्धान के लेवल पर कि मेरे में कोई आदि नहीं है, कोई व्याधि नहीं है और अब मुझे किसी उपाधि की जरूरत भी नहीं है। जो इस बात का पक्का श्रद्धान करता है उन्हीं के जीवन में धर्म का शुभारंभ होता है। तो कुछ छंद हम यहाँ से गुनगुना रहे हैं जिनके आधार से हम चर्चा करेंगे। आपकी स्क्रीन पर भी आ गए हैं, मिलके बोलेंगे। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में वह सहज भाव से होना है, उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। फेर फार की बुद्धि ही तो आकुलता की जननी है, अतः हमें कुछ करने की भी व्याकुलता न करनी है। आकुलता ही परम दुख यदि हमें निराकुल रहना है, करने धरने का भाव तजो श्री जिनवर का यह कहना है। दो छंद बोले अभी अपन ने। कहाँ से शुरुआत हुई? सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। देखिएगा, कोई जो बहुत बड़ी कंपनी होती है, यहाँ बिजनेस लोग बैठे हुए हैं, बिजनेसमैन, उनका जो कंपनी होती है, फैक्ट्री होती है, अच्छी कंपनी वो मानी जाती है, अच्छी फैक्ट्री वो मानी जाती है जहां सारे फंक्शन ऑटो पायलट मोड पर चलते हैं। सबको अपना अपना रोल पता है, मैनेजर को अपना काम पता है, कर्मचारी को अपना पता है, मैकेनिक को अपना रोल पता है, सभी व्यक्ति अपना अपना काम करते हैं। और आप कितने निर्भर रहते हैं? यदि सबका काम आपके माथे पर हो या एक का काम सबके माथे पर हो तो क्या वो घर चल सकता है? परिवार चल सकता है क्या?
बिजनेस चल सकता है क्या? तो कहा धर्म की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि तीनों लोकों का जितना भी परिणमन हो रहा है, जो भी परिणमन हो रहा है, सारा का सारा परिणमन अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का रंच मात्र भी बदलने वाला नहीं है। क्या बात कर रहे हो पंडित जी? यदि ऐसा ही है तो जब तक मैं कुछ नहीं करूं तो कैसे नहीं होगा? तो इसके लिए एक व्यवस्था है, निमित्त उपादान की व्यवस्था। क्या शब्द बोले? एक बार बोलिए, निमित्त और उपादान। देखिएगा, हमारे जनागम में कहा है कि भाई जो भी कार्य होता है वो किसी ना किसी कारण से होता है, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। स्पष्ट हुआ? तो कार्य मतलब रिजल्ट, जो हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। पर सारी समस्या इस बात को लेके है कि जो भी कार्य हो रहा है उसका कारण क्या? क्योंकि जिस दिन असली कारण पता चल जाता है उस दिन हमारी विजय हो जाती है। इस पूरे संसार का स्वरूप क्या है कि व्यक्ति को जिसको कारण पता चलता जाता है वो उतना उतना सुखी होता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, सफल होता जाता है। और जिसको कारण पता नहीं चलता है वो कार्यों में, रिजल्टों में, फल में उलझा रहता है। तो हमें कहाँ पहुंचना है? क्या पता करना है मोक्ष मार्ग के लिए? बस कारण पता करना है, ये सारा का सारा कार्य किससे हो रहा है। ये पता चलते ही हमारे जीवन में निर्भरता आ जाती है। और जैसे ही निर्भरता आती है, जैसे ही आप निर्भर होते हैं, अगले समय आपको अपना आत्मा दिखने लगता है। जब तक आप निर्भर नहीं होंगे आपको आत्मदर्शन नहीं होंगे। जिस समय सार की आप महिमा सुन रहे थे उस समय सार में 415 गाथाएं हैं और 415 में से मैं कहता हूं 300 से ज्यादा गाथाएं इस बात के लिए समर्पित हैं कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान तो करता है ही नहीं, एक व्यक्ति भी कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। पूरा समय सार इस बात के लिए समर्पित कर दिया। क्यों कर दिया? कि जब तक आपके मन में ऐसा भाव है मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, जब तक कर्तृत्व बुद्धि है तब तक आपको आत्मानुभूति नहीं हो सकता है, जीवन में धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती है। तो सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तो फिर हम क्या करें पंडित जी? तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। देखिएगा, जब प्रत्येक वस्तु अपना अपना काम कर रही है तो आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? एक मनुष्य ही ऐसा है जो अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करना चाहता है, और जो अपना काम छोड़ करके दूसरे का काम करेगा वो डेफिनेटली दुखी होगा। जगत की कोई भी वस्तु दुखी क्यों नहीं होती? कभी सोचा आपने? जगत की कभी सुना कि माइक दुखी हो रहा हो, ये मोबाइल दुखी हो रहा हो? मतलब मोबाइल खो जाए तो हम तो दुखी होते हैं, पर ये मोबाइल कभी दुखी होता है क्या? पहले तो उद्गल में सुख दुख होता नहीं है। और अब आ जाओ, भगवान दुखी क्यों नहीं होते? भगवान दुखी क्यों नहीं होते? क्यों दुखी नहीं होते? क्या करते हैं? अपना काम करते हैं। अब आओ परिवार में। परिवार में भी आप देखना कि परिवार में भी कुछ लोग तो बहुत ज्यादा आकुलित व्याकुलित होते हैं और कुछ घर परिवार में रह के भी दुखी नहीं होते हैं। क्यों दुखी नहीं होते हैं?
कि वो अपना अपना काम करते हैं। देखो, सास बहू को सास से कोई प्रॉब्लम नहीं है और सास को भी बहू से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? बहू जब अपना काम कर रही होती है, जब सासू माँ उसमें टांग अड़ाती हैं, तो उसका दिमाग खराब होता है। सासू जी अपना कोई काम कर रही होती हैं, बहू जी उसमें कोई टांग अड़ाती हैं, तो उसका दिमाग खराब होता है। बेटा और पिता में कोई तकलीफ नहीं है, पिताजी अपना काम करें, बेटा अपना काम करे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पर जब बेटा के काम में पिताजी दिमाग लगाते हैं, बेटा ऐसा करो, ऐसे करो, बोलता पिताजी आप जानते तो हो नहीं, एआई का जमाना है, एआई का जमाना है। आप वो 40 साल 50 साल पुराने ट्रेडिशनल के साथ काम करना चाहते हो, वैसे कंपनी चलाना चाहते हो, वैसे नहीं चलेगी। नहीं नहीं, मुझे बहुत अनुभव है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। होगा एक्सपीरियंस, पर अब वो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है। अब इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई, समझ में आया? तो जब लौकिक दृष्टि में सब अपना अपना काम करते हैं तो लौकिक में निराकुलता मिलती है। और जब हम पूरे दुनिया के संबंध में समझ लेते हैं कि सारी दुनिया में मुझे किसी का कुछ भी नहीं करना है, सबका काम अपने अपने निमित्त से, अपनी अपनी योग्यता से हो रहा है। अब यहाँ पर दो चीजें आती हैं कि कार्य हुआ वो होता है स्वयं की उपादानगत योग्यता से। तो फिर आप क्या करते हैं? आप निमित्त बनते हैं। समझ में आया? जैसे अभी आपको ज्ञान होना है, जितने लोग बैठे समझो इनकी योग्यता पक गई है, इनका भाग्य जाग गया है, इन्हें कोई अच्छी बात समझ में आनी है, कोई मूल बात समझ में आनी है, तो योग्यता तो आपकी है। उस समय में निमित्त बन जाऊंगा और वो निमित्त आसमान, जब आपकी योग्यता पक जाती है तो आसमान से उतर के आ जाते हैं, जयपुर से उतर के आ जाते हैं। मैं यहां से हजारों किलोमीटर दूर पैदा हुआ और मैं यहां के किसी एक आदमी को भी नहीं जानता हूं, फिर भी मैं आपको ये सुना रहा हूं। ये सब कैसे हो रहा है? ये जब आपकी योग्यता पकनी थी तो निमित्त चाहे 1000 किलोमीटर दूर पैदा हुआ हो, कैसा हो, कहीं का हो, वो उठ के आपके अपने पास आ जाता है। तो जब कार्य होना होता है तो निमित्त बने बिना नहीं रहता है। तो हमें निमित्तों के पीछे नहीं भागना है। कार्य की योग्यता आती है तो निमित्त वहां पर स्वयं भी हाजिर हो जाते हैं। तो इतनी सी बात थी। अब 3 सुखी होने के मंत्र जो आज आपको सीखने हैं, समझने हैं, टाइम बहुत कम है। सबसे पहला मंत्र है अपने सुख दुख का कंट्रोल अपने पास ही रखना। इसी के आधार से अब उसमें से जल्दी से थोड़ा सा सरल करने के लिए क्या बोला? अपने सुख दुख का कंट्रोल अपने पास रखना। अभी समझ में नहीं आया है, थोड़ा सा समझाता हूं तो समझ में आएगा। एक जगविजय नाम के बहुत बड़े राजा थे और उन्होंने पूरा जग जीता था। जग जीतने के बाद उनकी एक शोभा यात्रा निकाली जाती है। सुना होगा आपने, जब भी कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा बनता है, बहुत बड़ा युद्ध जीतने के बाद उसकी एक दिग्विजय यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। तो शोभा यात्रा निकाली जानी थी, हाथी तैयार था, राजा जी को बुलाया गया और उस हाथी पर बैठाला गया। जैसे ही वो जगविजय नाम के राजा उस हाथी पर बैठे, तत्काल उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया, हे सेनापति यहां आओ, और बोले कि हे सेनापति इस हाथी की लगाम कहां है? क्या बोले? हे सेनापति इस हाथी की लगाम कहां है? वो सेनापति बहुत होशियार था, बुद्धिमान था और बहुत उनका अंगरक्षक था। तो बोला महाराज धीरे धीरे धीरे, थोड़ा धीरे बोलिए। महाराज गुस्सा में, महाराजा थे, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो?
सेनापति बोला, महाराज मैं आपकी भावना समझ रहा हूं, पर लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे? महाराज बोले, लोग क्या सोचेंगे? यदि मैं भी यही सोचूंगा तो लोग क्या सोचेंगे? और लोग क्या सोचेंगे यदि मैं आज तक यही सोचता तो कभी महाराजा नहीं बन पाता। तो मुझे यह बताओ कि इस हाथी की लगाम कहाँ है? वो बोला, महाराज धीरे बोलो, लोग सुनेंगे तो क्या समझेंगे? महाराज को इतना भी पता नहीं है कि लगाम तो घोड़े की होती है, हाथी की नहीं। महाराज बोले, ये सब ठीक है, मुझे तो ये बताओ इस हाथी को कंट्रोल कौन करेगा? वो बोला, सेनापति जी महाराज आप निश्चिंत रहिए, ये जो महावत बैठा है ना, महावत जानते हैं? आर्जव, महावत जानते हो? एलिफेंट ड्राइवर, चल हाथी को चलाने वाला, ये जो बैठा है ये इसको कंट्रोल करेगा। महाराज बोले, नहीं, मेरा एक ही उसूल है, मेरा एक ही नियम है, मैं उसी सवारी पर बैठता हूं जिसका कंट्रोल मेरे हाथों में हो। क्या बोला संजीव जी? क्या उसूल है? मैं उसी सवारी पर बैठता हूं जिसका कंट्रोल मेरे हाथों में हो। सेनापति समझ गया, उसने तत्काल एक बहुत बढ़िया घोड़े की व्यवस्था की। महाराज घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम महाराज के हाथों में दी और महाराज की दिग्विजय यात्रा निकाली गई। कहानी यहीं पूरी हो गई है, पर प्रश्न यह है कि आपके सुख दुख का कंट्रोल किसके पास है? क्या आपके सुख दुख का कंट्रोल आपके पास है? कहाँ है? जब कोई हमारी थोड़ी सी प्रशंसा करता है, थोड़ा सा लाइक करता है, थोड़े से गिफ्ट मिलते हैं, थोड़ा सा पैसा आता है, थोड़ी गाड़ियां आती हैं, मकान आते हैं, बाहर का जो कुछ भी तामझाम है, जब वो आता है तो मैं सुखी होता हूं। और जब मेरे साथ कोई थोड़ा सा बुरा व्यवहार करता है, मुझे गालियां देता है, मेरी निंदा होती है, लोग मुझे डिसलाइक करते हैं, थोड़ी सी गाड़ियां नहीं आ पाती हैं, पैसा नहीं आ पाता है, मकान नहीं आ पाता है, तो हम क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब हम क्या हो गए? कठपुतली हो गए। कोई दूसरा सामने वाला ही हमें कंट्रोल कर रहा है। मैं कह रहा हूं कोई प्रशंसा करेगा तो ही मैं सुखी होऊंगा, कोई मेरी निंदा करेगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। अरे नहीं, सुख और दुख मेरे अंदर मौजूद हैं, इसीलिए मैं ही निर्णय करूंगा कि मुझे सुखी होना है कि दुखी। क्या बोला? सुख और दुख कहीं बाहर में मौजूद नहीं है, सुख दुख कहीं बाहर नहीं है। सुख दुख कहां है? सुख दुख कहां है? सुख दुख मेरे अंदर है। जब मैं अपने अंदर से सुख बाहर निकालता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं, और जब मैं अपने अंदर से दुख बाहर निकालता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। हैप्पीनेस इज नॉट टू बी मेड, जस्ट टू बी डाउनलोडेड। इसलिए आज ये प्रिंसिपल लेके जाइए, सुख मुझे बनाना नहीं है। क्या 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 बोला मम्मी जी? सुख बनाना नहीं है, सुख तो मेरे अंदर बना बनाया मौजूद है, बस उसे बाहर में प्रकट करना है। आज की भाषा में क्या बोला? जैसे आपको YouTube पर, इस मोबाइल पर प्रवचन सुनने पड़ते हैं, तो क्या आपको प्रवचन करने हैं? प्रवचन करने नहीं है, बस प्रवचन डाउनलोड करने हैं। क्या करना है? सिर्फ डाउनलोड करना है। वैसे ही सुख और दुख हमें बनाना नहीं है, सुख तो मेरे अंदर मौजूद है, मुझे उसको पहचानना है और पहचान करके उसे डाउनलोड करना है। दूसरा, दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। जैसे ये पहला सेंटेंस बोला कि सुख दुख मेरे अंदर मौजूद है, अब मैं ही निर्णय करूंगा कि मुझे सुखी होना है कि दुखी।
दुनिया की कोई ताकत मुझे सुखी दुखी नहीं करेगी। मैं अपने अंदर से जब सुख बाहर निकालता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं, और जब मैं अपने अंदर से दुख बाहर निकालता हूं, बुरी कल्पनाएं करता हूं, बुरे विचार करता हूं, तो मैं दुखी हो जाता हूं। तो पहला नियम क्या हुआ कि अपने सुख दुख का कंट्रोल अपने पास रखना। दूसरा नियम क्या हुआ, दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। एक बार मिलके बोल सकते हो, क्या बोला? अभी तो याद ही नहीं हो रहा है। जब याद नहीं होगा तो कैसे इसको अप्लाई करोगे? फिर से, दुख आना संसार का नियम है और दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। कर सकते हो? जब पता चल गया कि सुख तो मेरे अंदर से आता है और मेरी विपरीत कल्पना से ही दुख आता है, इसको और अच्छी भाषा में बोल रहे हो तो मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से सुख आता है और मेरे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से दुख आता है। तो ये मेरे ही पास तो कंट्रोल है, किसी दूसरे के पास थोड़ी है, कर्म के पास भी नहीं है। ये तो हम जैसा विचार करेंगे वैसा हम बनेंगे। तो दुख आना संसार का नियम है। जब तक आप संसार में रहेंगे दुख तो आएंगे आएंगे आएंगे। क्यों? संसार की डेफिनेशन क्या है? दुख का घर असार संसार। क्या बोला? दुख का घर असार संसार। संसार तो दुख का ही नाम है, जहां चारों ओर दुख ही दुख भरे हैं, उसका नाम ही संसार है। तो संसार में तो भरपूर दुख आएंगे, पर उन दुख के प्रसंग में दुखी नहीं होना ये मेरा नियम है। एक वाक्य और बोलता हूं कि ज्ञानियों के जीवन में भी प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं, प्रतिकूलताएं आती हैं, पाप के उदय आते हैं, पर दुख नहीं आता है। कितने लोग पकड़े मुझे पता नहीं चला। क्या बोला? ज्ञानियों के जीवन में भी प्रतिकूलताएं आती हैं, पाप के उदय आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, अनेक अनेक परेशानियां आती हैं, चैलेंजेस आते हैं। पर देखो, लाइफ में प्रतिकूलता आना अलग बात है और दुखी होना अलग बात है। अब जो प्रतिकूलताएं हैं वो आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। बाहर के उदय हमारे अनुसार नहीं चलते हैं। क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि वो हम कल कर चुके हैं, कल बांध चुके हैं। तो प्रतिकूलताएं आना हमारे हाथ में नहीं है, पर उस प्रतिकूलता में दुखी नहीं हो ये हमारे हाथ में है कि नहीं है? मैं तो ऐसा यहां तक भी कहता हूं, पाप किसका नाम? पूछ रहा हूं आपसे, पाप पाप किसका नाम है? पूरी सभा से पूछ रहा हूं। आज पूरा विजयनगर यहां उपस्थित हुआ है। ये तो आपने सुन रखा है, पढ़ रखा है। मतलब जो आप फील करते हैं एक्चुअल में पाप क्या है? आर्जव, क्या है पाप? पाप पुद्गल है। तो शास्त्रीय परिभाषा बता दी। बुरे कर्मों का परिणाम बहुत अच्छा। देखो पीछे से आवाज आ रही। पुरुष वर्ग में हमारे सबसे पीछे भाई साहब बैठे हैं, क्या नाम है? हाँ जी भाई साहब, पाप किसे कहते हैं? राजन जी चौधरी साहब बताइए। मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। हाँ बोलिए, आप बोलिए दादी जी। जो धर्म से अधर्म में ले जाए उसे पाप कहते हैं। क्या? विषयों का भोगी पाप है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। ये तो मैं
इसका भी बोलता हूं और मुझे जो बताना था वो भी बोलता हूं। इसने बोला जो हमें सुख से दुख में ले जाए। और पाप की डेफिनेशन मैंने एक पुस्तक लिखी, टेंशन फ्री लाइफ, उसमें लिखी है। जब मैं इसका पहला सेमिनार सिंगापुर करने गया तो वहाँ JP मॉर्गन कंपनी के बहुत बड़े सीनियर मैनेजर थे, वो सुन के उछल गए इस डेफिनेशन को कि क्या आपने बताया, दुखी होना ही पाप है। क्या बोला? क्या बोला? दुखी होना ही पाप है। जब जब आप दुखी हो रहे होते हैं तब तब आप पाप कर रहे होते हैं। और जब आप दुखी होते हैं तो अपने आसपास वालों को दुखी किए बिना नहीं मानते हैं, उनमें भी दुखी में निमित्त बनते हैं। आप देख लो, यदि भाभी जी का मूड खराब है और भाई साहब कितने ही बढ़िया मूड में आए तो थोड़ा सा दुखी तो उन्हें होना ही पड़ता है। मतलब जो दुखी व्यक्ति है वो अपने आसपास के लोगों को भी दुख में ही निमित्त बनेगा। भाई साहब का मूड खराब है, भाभी जी कितने अच्छे मूड में हो, पर उनको भी वो डांट, वो गुस्सा, वो दुख उतना, वो भी दुखी हुए बिना नहीं रहती हैं कि उनका बहुत दिमाग खराब है, उनका बहुत दिमाग खराब है, तो ये भी दुखी हो जाती हैं। तो दुख क्या है, पाप क्या है? दुखी होना ही पाप है। कहां लिखा पंडित जी? देखो, तत्वार सूत्र का नाम सुना? कितने लोगों ने नाम सुना? बहुत सारे हाथ उठ गए, बहुत सारे लोगों ने सुना। तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में 4 प्रकार के ध्यान बताए, सुने हैं? आर्त, रौद्र, धर्म, शुक्ल। आर्त, जो आर्त ध्यान है वो अशुभ रूप है, पाप रूप है। अब आर्त मतलब क्या होता है? कभी विचार किया आपने? आर्त मतलब होता है दुखी होना। दुखी होना, जीवन की जो भी स्थिति है, जो भी परिस्थिति है, उसमें दुखी रहते रहना, दुखी होते रहना, दुखी होते रहना, दुखी होते रहना। तो जो दुखी होता रहता है वो हर समय क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। तो पाप से बचना है तो क्या करें? नियम करके जाओ इस शिविर से कि मुझे दुखी नहीं होना है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मूल ग्रंथों में लिखा है, धर्मात्मा का लक्षण है जो जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता हो। क्या बोला? जो जीवन की प्रत्येक स्थिति परिस्थिति में प्रसन्न रहता हो। क्योंकि बाहर की स्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैं उनका करने धरने वाला नहीं हूं, मैं तो अपने भावों का करने वाला हूं। तो बाहर की स्थिति कैसे भी रहे, देखो, यदि आप बाहर की स्थिति के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, वो बाहर की स्थिति दुख देने वाली बनी और आप दुखी हो गए हैं, तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है दीदी? कि हमने अपने अस्तित्व को खत्म कर दिया है, मेरा वजूद कहां रहा। जैसे भाई साहब, आप मुझे दुखी करना चाह रहे थे, इसलिए आपने हमें 4 गाली दी, और आप हमें दुखी करने के लिए गाली दे रहे थे ना, और हम दुखी हो गए, तो कौन जीत गया? ये जीत गए। ये जो करना चाह रहे थे, दुखी करना चाह रहे थे, इसका मतलब क्या हुआ? मेरा कोई वजूद ही नहीं है, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर जब हम अपने अस्तित्व से सोचते हैं कि किसे गाली दे रहे, एक गाली दे रहे शरीर को, एक गाली दे रहे उसे एक समय की वर्तमान की पर्याय को, वो तो गई। मेरे से कल कोई गलती हुई थी, उस गलती के लिए आज गाली दे रहे, तो वो पर्याय तो गई। और जिस शरीर को दे रहे हैं वो शरीर में हूं ही नहीं। ऐसा भेद विज्ञान चले तो जीव के जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता। तो दुखी होना ही क्या है? पाप। पंडित जी, फिर पुण्य क्या है? बोलो बोलो बोलो। अब क्योंकि अब मामला थोड़ा सा अटक जाएगा और मुझे तो मूल चीज बता के जाना है, इसीलिए पुण्य क्या है? पीछे क्या? बहुत सुंदर, थोड़ा गुड ट्राई। पुण्य, पहले पुण्य की बात करेंगे फिर धर्म पर चलेंगे। पुण्य क्या है? चलिए बोलिए भाई साहब।
जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। पुण्य पुण्य, चलिए मैं जल्दी से, टाइम हो रहा है, 2 मिनट बचे हैं, मैं ही बता देता हूं जल्दी से। जो सुखी हो गए हैं उनकी पूजन, भक्ति, उनका सत्संग, उनके अकॉर्डिंग रहना, शुभ भाव रूप रहना, उनकी अनुमोदना करना, इसका नाम है पुण्य। और फिर धर्म क्या है? दुखी नहीं होकर स्वयं सुखी रहना, सुखी रहना, इसका नाम है धर्म। जीवन की कैसी भी स्थिति परिस्थिति रहे, उसमें दुखी नहीं रहना, सुखी रहना, इसका नाम है धर्म। और अपने निमित्त से किसी को दुखी नहीं करना, किसी के दुख में निमित्त नहीं बनना, ये क्या है? ये है पुण्य। बहुत ध्यान से सुनना। खुद दुखी होना और अपने निमित्त से दूसरे को दुखी करना, ये तो है पाप। अब अभी खुद सुखी तो नहीं हुए, पर दूसरे को भी दुख नहीं दे रहे, दूसरे के दुख में निमित्त नहीं बन रहे, अपने मंद कषाय रूप परिणाम है, वो तो है पुण्य। पर जिस दिन से हम स्वयं दुखी नहीं होते हैं, आज बात चलती ना, मुझे दूसरे जीवों की रक्षा करनी है, मुझे जीवों की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है। एक अंतिम प्रश्न बस पूछ के बात पूरी करता हूं। शकुंतला जी, आप कौन है? क्या बात कर रहे हो, नाम भी ले रहे हो, पूछ रहे हो आप कौन हो? जीवन राज जी, आप कौन हो? एक पूरी दुनिया में धर्म के नाम पर क्या बात चल रही है? जीवों की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है। तो मेरा बहुत हाथ जोड़ के प्रश्न है, संजीव जी भाई साहब, आप क्या हो? भैया हम भी तो जीव हैं। तो इसीलिए शास्त्रों में पंक्ति लिखी, दया करो पहले अपने पर। क्या लिखा? दया करो पहले अपने पर। इसे अपने आप की खबर नहीं है, अपने स्वरूप की खबर नहीं है, और दुनिया पे दया करने चला। अरे तुझे अपनी खबर नहीं है और दुनिया की दया पालेगा तो भी दुनिया में ही रहेगा। क्या बोला? अपनी खबर के बिना यदि सिर्फ दुनिया की दया पालेगा तो घूम फिर के रहेगा तो दुनिया में। और एक बार यदि अपनी खबर कर ले, अपने को जान ले, अपने को पहचान ले, तो तू ऐसा बन जाएगा कि जगत के जीवों का सहजी कल्याण होता रहेगा। तो बहुत मार्मिक चर्चा हो गई। दुखी होना पाप है, अपने निमित्त से दूसरे को दुखी नहीं करना, जो सुखी हो गए हैं उनका गुणानुवाद करना, उनके सानिध्य में रहना, उनकी भक्ति करना, उनके रूप अपने परिणामों को बनाना, जैसे विचार उनके थे वैसा जीवन जीना, इसका नाम है पुण्य। और जैसे सुखी वो हो गए हैं वैसे सुखी स्वयं हो जाना, आज से ही सुखी रहने का प्रयत्न करना, दुखी नहीं होना मुझे। क्योंकि जो धर्म का मार्ग है, किसे कहते हैं धर्म? यो धरति उत्तमे सुखे संसार दुख तहा सत्वान, यो धरति उत्तमे सुखे। जो जीवों को दुख से उठाकर सुख में रख दे, उसका नाम है धर्म। किसे कहते हैं धर्म? कोई क्रियाकांड का नाम धर्म नहीं है। मूल आचार्य कलिकाल सर्वज्ञ ने परिभाषा लिखी, संसार दुख तहा सत्वान, यो धरति उत्तमे सुखे। कहां लिखी मम्मी जी? रत्न करंड श्रावकाचार्य का 2 नंबर का छंद है, संसार दुख तहा सत्वान, यो धरति उत्तमे सुखे। जो जीव को संसार के दुखों से उठाकर सुख में धर दे, सुख में रख दे, उसका नाम है धर्म। ऐसा धर्म हम सबके जीवन में प्रकट हो। बस एक अंतिम एग्जाम्पल के माध्यम से बात पूरी करता हूं कि पंडित जी आप बात तो कर रहे हो कि सुखी रहो सुखी रहो सुखी रहो, पर वो सुख की डिलीवरी कहाँ से होगी? अमेजन से होगी कि फ्लिपकार्ट से होगी? कोई मेडिकल स्टोर होगा ना जहाँ से वो सुख की डिलीवरी होगी। बार बार करते रहेंगे ऑर्डर, आजकल खाना आ जाता है, कपड़े आ जाते हैं, मोबाइल आ जाता है, सब कुछ इससे आता है, तो सुख भी इससे ही आता होगा। कुछ हमारे जो पीछे नए लोग बैठे हैं, एआई से सुख आ जाएगा। उसके लिए बस एक एग्जाम्पल दे के बात पूरी करता हूँ। एक
बूढ़े दादाजी थे, उनके पास एक बहुत सुंदर घड़ी थी और उस घड़ी से वो बहुत प्रेम करते थे। उस घड़ी के अकॉर्डिंग अपना पूरी दिनचर्या बनाते थे। एक दिन इत्तेफाक से वो घड़ी उनकी खो गई, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। उन्होंने बहुत खोजा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पूरे घर में देख लिया, कहीं भी उन्हें घड़ी नहीं मिली। तो उनके घर में 15-20 बच्चे खेल रहे थे। घटना पुरानी है, आजकल 15-20 होते नहीं हैं। तो सारे के सारे 15-20 बच्चे दादाजी के पास आ गए। बोले कि दादाजी क्या बात है, आप डेली बहुत प्रसन्न रहते हो, अपनी सब क्रियाएं करते हो, अपने आप में व्यस्त रहते हो, आज इतने आप उदास कैसे बैठे हो, क्या हो गया? दादाजी बोले कि मेरी एक पसंदीदा वस्तु है जिससे मुझे राग है, वो घड़ी है, और घड़ी के बिना मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है। वो मेरी घड़ी मिल जाए तो बढ़िया रहे, कहीं खो गई है, सुबह से बहुत कोशिश कर ली, मिली नहीं। और आप लोगों में से जो भी घड़ी खोज के लाएगा, मैं उसे 500 रुपये का इनाम दूंगा। कितना मिलना है आर्जव? 500 रुपये। तो सारे के सारे बच्चे ऊपर नीचे घड़ी खोजने में लग गए। 1 घंटा हो गया, किसी को घड़ी नहीं मिली, सब हार थक के दादाजी के पास आ। फिर उन्हीं 20 बच्चों में से एक बच्चा आया, आर्जव, बोला दादाजी मैं आपकी घड़ी खोज के ला सकता हूं, पर था पक्का मारवाड़ी। तो बोला मैं घड़ी खोज के तो लाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। शर्त पहले लगा देता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है ना, वो शर्त पहले लगाता है। मेरी एक शर्त है। दादाजी बोले तेरी सारी शर्तें मंजूर, मुझे तो मेरी घड़ी चाहिए। बोल बोल बोल, तेरी क्या शर्त है? तो आर्जव बोला एक ही शर्त है कि इस बार मैं अकेला जाऊंगा, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। दादाजी ने कहा ठीक है, मंजूर है, मुझे तो मेरी घड़ी चाहिए। तो आर्जव भाई साहब सामने वाले कमरे में गए और अगले 10 सेकंड के अंदर घड़ी लेके आ गए। जैसे ही घड़ी लेके आए तो दादाजी ने एक जेब में से 500 रुपये का नोट निकाला और इसे गिफ्ट दी। दूसरी जेब में से 500 रुपये का हाथ में लेके रखा और बोले भाई मैं सुबह से घड़ी ढूंढ रहा हूं, ये 20 बच्चे 2 घंटे से घड़ी ढूंढ रहे हैं, इसे नहीं मिली, तूने ऐसा क्या जादू किया जो तुझे घड़ी मिल गई? था मारवाड़ी। बोला दादा ईमानदारी से बताऊं कि बेईमानी से बताऊं? क्या बोला? क्योंकि इसके जवाब बहुत कॉमन था, तो बोला ईमानदारी से बताऊं कि बेईमानी से बताऊं? बोले ले 500 का, और 500 तो प्राइज के, 500 ईमानदारी से जवाब बताने के। बता तूने क्या किया? तो बोला दादाजी सच बताऊं तो मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। पिछली बार तो मुझे बहुत आकुलता थी, घड़ी ढूंढना है, घड़ी ढूंढना है। वो 500 रुपये भी दिख रहे थे, घड़ी भी दिख रही थी, दादाजी भी दिख रहे थे, सब बच्चे भी दिख रहे थे, कंपटीशन भी दिख रहा था, भागा दौड़ी हो रही थी। इस बार दादाजी मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे बस इतना पता था कि लास्ट बार उस सामने वाले कमरे में बैठे थे, तो मैं उस सामने वाले कमरे में गया और शांति से बैठा। मैं जैसे ही शांति से बैठा, मैंने सारी आकुलता छोड़ दी। मैंने ये आकुलता भी छोड़ दी कि मुझे घड़ी ढूंढना है। मैं जैसे ही वहां बैठा तो वहां एक कोने से आवाज आ रही थी, टक 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 टक। और मैं घड़ी उठा के ले आया और ये घड़ी आपके हाथों में दे दी। तो जैसे उस शांति से बैठने से दादाजी की खोई हुई घड़ी मिल गई। अब यदि आपको भी सुख और शांति प्रकट करना है तो कहीं बाहर में भटकना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं करनी है, कोई चिंता भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से भी हर पल ज्ञान और आनंद की धारा बह रही है। ज्ञान और आनंद की धारा बह रही है। ज्ञान और आनंद की धारा बह रही है। जब उस ज्ञान और आनंद की धारा को हम पहचानते हैं तो हम भी सुखी हो जाते हैं,
हम सब सुखी हों। मैंने बहुत संक्षिप्त में आध घंटे में पूरी बात रखने की कोशिश की, फिर भी पूरी बात नहीं कही जा सकी है। इसके लिए मैंने बुक लिखी है टेंशन फ्री लाइफ। मैं 150 किताबें यहाँ पर लाया हूँ। हमारे शकुंतला जी, संजीव जी परिवार की ओर से आप सबको भेंट की जाएंगी, तो आप जरूर लेके जाएं। बस वो छंद एक बार गुनगुना लेते हैं। यश जी पहले छंद लगा दीजिएगा एक बार, मिलके बोलेंगे। एक छंद में ही पूरा जैन दर्शन है। इतनी निर्भरता आ गई तो समझना कि काम हो गया। पीछे वालों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब देखो, इसके बाद अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू होना है, पर वो तब शुरू होगा जब आप मिलके बोलोगे, क्योंकि असली अमृत तो ये है। ये अमृत को पियो, फिर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम शुरू करो। आइएगा, छंद आ गया है। यस जी, इसका हम एक वीडियो भी ले रहे हैं बहुत प्यारा, आप सबका बोलते हुए। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में, वह सहज भाव से होना है। उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। आवाज नहीं आई? पीछे वालों की तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। पुरुष वर्ग मिलके, सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होना है। तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। जो कुछ भी होना अपने में, वह सहज भाव से होना है। उसमें भी तो फेर फार का कुछ विकल्प ना करना है। कुछ फेर फार करना है कि नहीं करना है? कुछ फेर फार करने की गुंजाइश ही नहीं है। एक अंतिम प्रश्न पूछ के शकुंतला जी से, फेर फार क्यों नहीं करना है? क्योंकि करने की गुंजाइश ही नहीं है। कहीं कुछ किया जा सकता ही नहीं है। सब कुछ सहज परिणमन हो रहा है। इस सहज परिणमन की सहज स्वीकृति का नाम ही धर्म है, सम्यक्त्व है, स्वाध्याय है, सामायिक है, उपवास है, व्रत है, मुनि पद है, श्रावक पद है, सब कुछ है। हम सब इस सहज भाव की सहज स्वीकृति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देता हूं।